हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइडर। ये मेरा न्यू चैनल है गाइस। इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी का इंपोर्टेंट न्यूज लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बजट के ऊपर होने वाला है, बजट 2025 के ऊपर। बजट 2025 में क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाला है, इसके ऊपर ये वीडियो होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बजट का इंट्रो मैं आपको दे देता हूं, क्या होता है बजट, इसके बारे में। इसके बाद एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। तो बजट एक निश्चित अवधि में होने वाली अनुमानित इनकम और इस अवधि में होने वाले खर्चों का विवरण है। बजट एक आम परिवार से लेकर सरकार तक सभी के लिए अहम होता है। ओके, इंपोर्टेंट होता है। बजट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होता है। इससे सरकार के सभी विभागों यानी कि डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट को अपनी अपनी योजनाएं बनाने और प्राप्त हुई आय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कारोबारी साल 2025-2026 के लिए भारत का बजट पेश करेंगे। इंडियन बजट पेश होगा 1 फरवरी 2025 को। कौन पेश करेगा? हमारा अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो इस बजट 2025 को एक्सपेक्टेशन लाइव में आपको बताऊंगा क्या एक्सपेक्टेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की हम बात करेंगे तो नीति आयोग ने पूरा मसौदा भी तैयार कर लिया है। बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी में तालमेल बैठाया जाएगा। इनोवेशन R&D पर विशेष जोर दिया जा सकता है बजट 2025 में। तो GBS ट्रेंड पर फोकस भी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ग्लोबल वैल्यू सप्लाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GBS, ग्लोबल वैल्यू सप्लाई पर जोर दिया जा सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास जोर दिया जा सकता है। तो टेलीकॉम कंपनियों की मांगे क्या है इस बजट में, तो हम बात करेंगे। तो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AGR, दे के चलते कंपनियों की कैश फ्लो पर असर पड़ा है। इस समय कंपनियों का मांग है कि उन्हें अपने घाटे को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मिले। ओके, तो लाइसेंस फीस कम करने की मांग भी की गई है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती है कि सरकार कंपनियों पर फाइनेंशियल बोझ को कम करने में मदद करे। कंपनी की लाइसेंस फीस जो है 3% से कम करके 1% करने की मांग की है। तो 3% अभी के टाइम में, लेकिन ये 1% करने की मांग की है टेलीकॉम कंपनियों ने। तो भारत निधि फंड में 5% का योगदान खत्म करने की भी मांग की जा रही है। इससे टेलीकॉम कंपनियों 5G पर निवेश कर सकती है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम की हम बात करेंगे तो NPS जिसको हम कहते हैं, तो इसके ऊपर ऐलान संभव है। सरकार ने 2024 के बजट में कॉर्पोरेट स्कीम डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 14% तक करके नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS स्कीम को ज्यादा आकर्षक बना दिया है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपेंडेड टैक्स के माध्यम से निवेशकों को सशक्त बनाने के महत्व पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से इक्विटी मार्केट्स में ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासी कमाई होने की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि टैक्स कानूनों को आसान बनाना डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित कर सकता है। ओके, तो रोजगार इनकम की हम बात करेंगे, रोजगार सृजन पर टैक्स बेनिफिट्स की हम बात करेंगे तो इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। लेबर फोर्स में महिलाओं को यानी कि फीमेल को भागीदार बढ़ाने की जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 80JJA के तहत नए रोजगार सृजन पर टैक्स बेनिफिट्स के लिए वेतन सीमा में काफी लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो लोहित ने इस सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 35,000 प्रति माह करने का आग्रह किया है। ओके, तो 80C के तहत बढ़ सकती है बढ़ोतरी। एक्सपोर्ट ने धारा 80C के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की भी इच्छा जताई है। ओके, कटौती सीमा जो है 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? 2.5 लाख करने की इच्छा जताई है। और उन्होंने टैक्सेबल इनकम के लिए छूट सीमा को 8.5 लाख तक बढ़ाने का भी आग्रह किया है। ओके, जिससे मिडिल क्लास के लोगों पर टैक्स का बोझ और कम हो जाएगा। ओके, ये हुआ
तो इनकम टैक्स एक्सपेक्टेशन की हम बात करेंगे, तो इनकम टैक्स की हम बात करेंगे तो बजट 2025 से एक और बड़ी उम्मीद यह है कि मूल छूट सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी जाए। प्रियंका ने कहा कि इस बदलाव से ज्यादा लोगों को टैक्स का सामना किए बिना कमाई करने में मदद मिलेगी। ये उपाय सीधे तौर पर लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप को फायदा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ओके, इनकम टैक्स एक्सपेक्टेशन में जो दिया गया है ये हुआ तो ये लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को फायदा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात करेंगे तो मिडिल क्लास में सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारी स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कितना 1 लाख रुपए करने की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, 1 लाख जो हुआ ये उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से टैक्स पेयर्स को अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा रखने में मदद मिलेगी। बढ़ती लिविंग कॉस्ट के समय में ये बदलाव उपभोक्ता मांग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है। अगर टैक्स पेयर्स के लिए राहत संभव है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक दुनिया भर में जारी अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों से जूझ रही है। इसलिए आगामी बजट में कुछ महत्वपूर्ण सुधार का शामिल करने की संभावना जताई जा रही है। लोगों ने ऐसा उम्मीद कर रहे हैं जो उनके फाइनेंशियल बोझ के कम कर सके और साथ ही रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा दे सके। ऐसे में सरकार इनकम टैक्स में नियमों में बदलाव करके टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। तो बजट सेक्शन की हम बात करेंगे तो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा ये बजट सेक्शन, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। परंपरा के अनुसार, ये एक परंपरा है, इस अनुसार के मुताबिक सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। ओके, और ये 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा। ओके, बजट सेक्शन की हम बात करें तो ये रहा बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन जो रखा गया है। मैं आपको ऑल डाटा दे दिया, लाइव अपडेट दे दिया। मैं सही डेली इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट की न्यूज़, इकोनॉमी की न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।